हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 मध्यकालीन भारत के इतिहास से खिलजी वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना की तो यह जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो यह 1290 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के शासकों में किस एक ने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया? तो यह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई तो यह 1296 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, खिलजी खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया तो यह 1414 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो यह विचार दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर वह था, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और न ही कोई कर दिया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जीता था? तो इसने दक्षिण भारत जीता था। अगला प्रश्न है, होयसल शासक बल्लाल देव तृतीय को अलाउद्दीन ने दी थी तो अलाउद्दीन ने इसे एक विशेष खिलवत, एक मुकुट और एक छत्र दिया तथा 10 लाख टंकों की थैली भेंट की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? तो यह 1296 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को कर न भेजने के कारण रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1307 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो यह भेजी थी मलिक काफूर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को दी थी तो इन्होंने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वह था जफर खां। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व में वृद्धि कर कितना किया? तो यह उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया। अगला प्रश्न है, कि शासक ने मद्य निषेध का कठोरता से पालन किया और शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी होता था? तो यह होता था बरीद ए मुमालिक। अगला प्रश्न है, किसने सैनिकों तथा सैन्याधिकारियों को जागीरें नहीं प्रदान किया बल्कि नगद वेतन दिया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, खिरजाबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था? तो यह था चित्तौड़ का। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने 2 नए कर कौन से लगाए? तो यह था चरी या चराई, यह दुधारू पशुओं पर, तथा घरी या घरों पर लगाया। अगला प्रश्न है, एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगला प्रश्न है, 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को किसने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था? तो यह था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी की। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो यह था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? तो यह अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतूह में मिलती है और इब्न बतूता के रहला एवं इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में मिलती है। अगला प्रश्न है, सराय ए अदल कैसा बाजार होता था?
तो यह ऐसा बाजार होता था जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अगला प्रश्न है, किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय में सेना की भर्ती किसके द्वारा की जाती थी? तो यह की जाती थी आरिज ए मुमालिक द्वारा। अगला प्रश्न है, ज़कात क्या था? तो यह केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुझे शरअ की चिंता नहीं? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, बाजार की देखभाल का कार्य किसे सौंपा गया? तो यह सौंपा गया था दीवान ए रियासत को। अगला प्रश्न है, सहना ए मंडी होता था? तो यह बाजार का अधीक्षक होता था। अगला प्रश्न है, बरीद होता था? तो यह गुप्तचर अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो यह था सहना ए मंडी। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक के शासक के अधीन कार्यरत था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कार्यरत। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था गुजरात से। अगला प्रश्न है, किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो यह दिया है अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, स्टेनली लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था? तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था? तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली या अली गुशर्फ। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो टाइप नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? तो यह था अबू माशर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? तो यह पद्मावत में मिलता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत लिखी गई है? तो यह 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ? तो यह 1297 से 98 ईस्वी में कादिर खान ने किया। इस युद्ध में मंगोल पराजित हुए। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया? तो यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न है, मुबारक शाह खिलजी ने कब तक शासन किया? तो यह किया था उन्होंने 1316 से 1320 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा? तो यह मुबारक शाह खिलजी ने रखा। अगला प्रश्न है, सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह की उपाधियां ग्रहण की थी? तो यह था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला प्रश्न है, वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, क्षमा करो एवं भूल जाओ किसकी नीति थी? तो यह थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मुबारक शाह खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता और कभी कभी तो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो यह था बर्नी के अनुसार। अगला प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो यह किया था खुसरो शाह ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था? तो वो था नसूरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, दीवान ए मुक्तराज विभाग की स्थापना की गई थी? तो यह बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में खरास्ता? तो यह हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो यह है तारीख फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, दीवान ए इंसा क्या था? तो यह शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था जिसका संचालन दबीर नामक सचिव करते थे। अगला प्रश्न है, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था, इसका क्या कार्य था? तो इसका कार्य था विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों की देखभाल करना। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? तो यह 32 वर्ष बड़े थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, औलिया ने अमीर खुसरो को कौन सी उपाधि दी थी? तो औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, बर्नी ने फारसी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी थी?
तो बर्नी ने फारसी भाषा में तारीख-ए-फिरोज़शाही नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अगला प्रश्न है, खुसरो ने स्वयं को क्या कहा? तो खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा। अगला प्रश्न है, वह कौन-सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो वह था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने वर्षों में लिखी गई? तो यह 7 वर्षों में लिखी गई। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा का रचयिता कौन था? तो यह था अमीर खुसरो। तो दोस्तों, आज हमने मध्यकालीन भारत के खिलजी वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।